इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी या वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्चंद्रधरम देवं विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ति च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। इस ग्रुप में बाबा काल भैरव के सेवक गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज से 2-4 दिन पहले हमारा किसी फ़ोन के माध्यम से गुजरात के ही रहने वाले हैं चर्चा आरंभ हुई। उन्होंने पूछा कि नाथ जी महाराज साबर जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं वो टोटके बताते हैं और टोटके काम भी करते हैं, तो ऐसा कोई आसान सा टोटका बताइए जो एक बार किसी भी परिस्थिति में हो बाहर निकाल दे आर्थिक रूप से। क्योंकि हे नाथ जी महाराज, आप तो जानते हैं कि इस संसार में एक औरत का पति तो मर्द हो सकता है, मगर एक मर्द का पति लक्ष्मी होती है, पैसा। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती कि कहीं ना कहीं से परमात्मा चमत्कार करे और मेरा काम निकल जाए। ऐसे विकट समय में कोई ऐसा टोटका हो जो आर्थिक रूप से फ़ायदा करे तो बताएं। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये टोटका करने वाला ही बताएगा। टोटका इस प्रकार है कि हमें भी कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, तब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता हमें भी, तो हम ये टोटका करते हैं अपने लिए और हमारा काम निकल जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता, 1-2 बार हुआ। विकट परिस्थिति थी, तब कोई किसी ने कहीं से पैसा देने से मना कर दिया। पैसा हाथ में आ ही नहीं रहा था, रास्ते बंद हो गए, समझ नहीं आया था किससे कैसे काम करे, कैसे आगे बढ़े। उस स्थिति में अचानक हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे सोचे हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। ये हमारा परिचित टोटका है, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी क्रिया, आसान सी क्रिया, कोई खर्चा नहीं है। आपको क्या करना है, पंचमी तिथि भगवती महालक्ष्मी को समर्पित होती है, पंचमी तिथि। और जैसा सभी जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रि होती है। ज़्यादातर लोग 2 ही को मानते हैं, उससे भी ज़्यादातर लोग एक नवरात्रि को ही महत्व देते हैं। कुछ लोग 2 नवरात्रि को महत्व देते हैं, जो चैत्र के महीने में और शारदीय नवरात्रि होते हैं उनको मानते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चारों नवरात्रियों को समान मानते हैं। तो इन चारों नवरात्रि में से कोई भी नवरात्रि, चाहे तो आने वाली माघ महीने की गुप्त नवरात्रि जो 20 तारीख से शुरू होगी, उसके 5वें दिन अर्थात पंचमी की तिथि के दिन आपको एक साबुत नारियल लेना है। नारियल जिसे गुट बोलते हैं, काचा गोला भी बोलते हैं, गट भी बोलते हैं। सूखा नारियल साबुत
जिस पर जटाएँ न हो, सीधा सिपा। उस सूखे नारियल में आपको चाकू की मदद से एक खड्डा करना है, गोल गोल करो, चौरस करो, खड्डा करना इतना बड़ा जिसमें अंगुली जा सके। उसके बाद उस नारियल में आपको अच्छे क्वालिटी की अगर सोहन पपड़ी है तो वो, अगर वो नहीं मिल सकती है तो बढ़िया थोड़ा सा मक्की का, थोड़ा गेहूं का, थोड़ा सा गुड़िया शक्कर होती वो, थोड़ा सा घी डालकर चूरमा बनाए चींटियों के लिए। जो कीड़े होते हैं ना, चींटियाँ, काली चींटियाँ, लाल चींटियाँ, तो चींटियों के लिए आपको वो सामग्री बनानी है, इतनी सी एक कटोरी। फिर वो एक कटोरी सामग्री या सोहन पपड़ी अच्छे क्वालिटी की या कोई अच्छे क्वालिटी की मिठाई उसमें डालनी है, भरनी है थोड़ा थोड़ा। और भरते वक्त एक साबर मंत्र होता है, उसका जप करना पड़ता है। वो जैसे जैसे आप उस नारियल में वो प्रसाद भरोगे, ठूसोगे, डालोगे अंगुली से दबा दबा कर, तब तक वह मंत्र जप करना है। ये 7 बार या 8 बार 9 बार, इससे ज़्यादा जप नहीं होता। इस साबर मंत्र को कंठस्थ करने के बाद जप करना पड़ता है और जपते हुए ये टोटका किया जाता है। फिर उस नारियल को ऊपर से मिठाई लगाकर पैक करके, और बाकी की जो मिठाई है या आपने जो चींटियों की निर्मित कुछ अच्छी सामग्री बनाई है मीठी, वही सामग्री को साथ में लेकर एक थैली में डालकर ऐसी जगह जाना है जहाँ पर चींटियों का घर हो, जहाँ चींटियों की बाबी हो, जहाँ चींटियाँ रहती हो, जहाँ पे चींटियाँ आती रहती हो। वहाँ पर जाकर आपको चींटी के पास में ही 1.5 फुट गहरा खड्डा खोद के वो दबाना है। दबाना इस प्रकार है कि उस पर मिट्टी नहीं डालनी। नारियल को ऊपर रखो, उसके ऊपर थोड़ी मिठाई बुरका दो, फिर उस गड्ढे को पत्थर से दबा दो। अंदर से थोता रहना चाहिए। वो इसलिए कि कोई जानवर उस नारियल को ना खा जाए। उस नारियल में कई प्रकार की चींटियाँ भोग ले रही होगी, उनको भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब ये क्रिया क्यों की जाती है, इसका कारण यह है कि चींटी होती है वो संसार का सबसे मेहनती जीव होती है। वो अपने मेहनत के बलबूते पर जीती है, मेहनत का ही खाती है। तो जब हम मिठाई है वो सामग्री उस नारियल में ठूस ठूस के भरेंगे तो चींटी वहाँ जाएगी, एक एक दाना अपनी मेहनत से तोड़ेगी, फिर लेके घर जाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी। और जीव हमेशा, चींटी में भी वही है जो हमारे में है, मुझ में भी वही आत्मा है जो एक चींटी में है। तो हम पूरा बम्बई शहर, पूरा दिल्ली शहर, पूरा कलकत्ता शहर या बड़ी सिटी को अगर भोजन का आयोजन करे, भंडारा करे, तो हमें अरबों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मगर इस टोटके में आपने चींटियों के निमित्त एक भंडारा किया है। जितनी ही चींटियाँ उस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेगी, उनकी दुआ के फलस्वरूप आपको तुरंत 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी टाइम भी लगता है, मगर फ़ायदा ज़रूर होता है। एक बार आप जिस परिस्थिति में हो उससे निकल जाओ। मान लो किसी को कोई पेमेंट देनी है और आपके पास पेमेंट नहीं है, अब क्या होगा? उस स्थिति को टालने के लिए एक बार आपकी जो इनकम का स्रोत है वो बढ़ जाए, ये उसी लिए ही टोटका होता है। अकस्मात अचानक इससे धन की प्राप्ति हो जाती है, मगर ये टोटका अपने गुरु की आज्ञा से करें और गुरु से साबर मंत्र प्राप्त करें। अब मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, कोई धन प्राप्ति में आपको मदद करते हैं, कोई आपकी सुरक्षा के लिए मदद करते हैं, तो कोई आपको पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, कोई वशीकरण के लिए मदद करते हैं। मंत्र अलग अलग होते हैं, मगर टोटका यही रहता है।
आप जीवों के निर्मित भंडारा कर रहे हो मंत्र के माध्यम से। अब मैंने आपको जो बताया था मंत्र के बारे में है तो गुप्त, और टोटकों में मंत्र गुप्त ही रहना चाहिए, इसलिए मंत्र का हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। हाँ, आपके गुरु के सानिध्य में बैठकर आप ही टोटका करें तो आपको फ़ायदा अवश्य हो सकता है। बाकी भैरवनाथ जी की मर्जी, ये टोटका हमारे लिए तो बहुत ही कामयाब होगा। इससे कई बार हमें अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे हमारे कुछ कार्य सिद्ध होते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहें, बाबा की लीला तो बाबा जानते हैं। शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई तो अंत बाबा काल भैरव की प्रेरणा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी सुमिरन करते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगन संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध दूँ मोही, मैं पूज तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, ओम भ्रम 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 काल भैरव है नमः।